अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये बात कह देना चाह रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है और न इतनी फ़ुर्सत मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए हुए चले आते हैं यहाँ। उनकी बातें इतनी चुभती हैं ना कि मैं क्या कहूँ। यहाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात तो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि मोमिन की 3 पहचान है। मोमिन जो होगा उससे 3 गलतियाँ कभी नहीं होंगी। मोमिन कंजूस नहीं होगा, मोमिन बदअखलाक नहीं होगा और मोमिन अपने वादे को निभाएगा। अगर ये तीनों किसी में है तो वो मोमिन है। लेकिन अगर इसमें एक भी कमी है तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता हूँ कि मोमिन बदअखलाक बिल्कुल नहीं हो सकता है और बदअखलाकी सिर्फ ज़बान से ज़ाहिर नहीं होती। बदअखलाकी के लिए बोलना नहीं, लिखना भी काफ़ी होता है। बहरहाल ऐसे लोग जो मिलते हैं तो मैं सीधे ब्लॉक करता हूँ। लेकिन पता नहीं इस दौर में इतने लोग कहाँ कहाँ से आ चुके हैं। मैं थक चुका हूँ। एक महीना वीडियो बनाए हुए हो जाता है, क्योंकि ऐसी मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुज़रती है, बहुत बेहतर। लेकिन एक कमेंट जब ऐसा पढ़ता हूँ तो दिल बहुत बुरा लगता है मुझे, और जब मुझे बुरा लगता है वीडियो बनानी छोड़ देता हूँ। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए मुझे फिर हजूर की बात याद आने लगती है कि एक दौर ऐसा आएगा, ऐसे लोग होंगे जो कहने को मुसलमान होंगे लेकिन नहीं होंगे। अब कुछ लोग ज़ातियात पे भी आ जाते हैं कि कुछ बात कहें तो दाढ़ी रख लें। ये क्या तरीक़ा है? यानी जहाँ मौका मिला आपने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये मैं ख़ुद भी जानता हूँ। और जब कोई ज़ातियात पे आते समझाने के लिए लग जाते हैं ना, समझाने लग जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। बहरहाल मैं इसमें बस एक छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है और ये कहना ज़रूरी भी था ताकि उन लोगों तक बात पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लफ्ज़ पेश ख़ीमा क्या है। सिर्फ पेश ख़ीमा ही होता है, पेश ख़ीमा नहीं होता है, पेश ख़ीमा। तो इसके बारे में आप जान लें। पेश ख़ीमा 2 हिस्सों से मिलकर बना है। पेश फ़ारसी का एक लफ्ज़ है जिसका मानी होता है आगे या पहले, और ख़ीमा हम लोग जानते ही हैं, ख़ीमा तख्ता या आर्ज़ी रिहाइशगाह को कहते हैं। तो मफ़हूम क्या हुआ? लुग़वी तौर पर पेश ख़ीमा का मतलब है आगे का ख़ीमा या इब्तिदाई ख़ीमा। मफ़हूम क्या हुआ? उर्दू में पेश ख़ीमा आमतौर पर फ़ौजी या तारीख़ी सियाक़ में इस्तेमाल होता है। इससे मुराद वो इब्तिदाई दस्ता या गिरोह होता है जो किसी फ़ौज या काफ़िले के आगे चलकर ख़ीमे नस्ब करता है या रास्ते की तैयारी करता है। ये लफ्ज़ अलामती तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी तहरीक, ख़याल या अमल के लिए इब्तिदाई कदम या पेशरो के मानी में। यहाँ हमने देखा पेश ख़ीमा किसको कहते हैं। कहीं भी जंग होती है तो जंग होने से पहले उसकी तैयारी होती है। तो तैयारी में कुछ लोगों को ये ड्यूटी दी जाती है, ये ज़िम्मेदारी जाती है कि वो आगे जाएं और पीछे जो फ़ौज आ रही है उनके रहने सहने का इंतज़ाम करें। उनको पेश ख़ीमा कहा जाता है। यानी पीछे फ़ौज आ रही है, ये लोग आगे रहते हैं और ये काम करते हैं। लेकिन पेश ख़ीमा का मतलब एक और भी होता है जो मैंने यहाँ बताया, किसी तहरीक, ख़याल या अमल के लिए इब्तिदाई कदम। कोई तहरीक चलानी है, कोई ख़याल पेश करना है, तो उसके लिए इब्तिदाई कदम जो होता है उसे भी पेश ख़ीमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, फ़ौजी तनाज़ुर में पहले देख लें, पेश ख़ीमा दस्तों ने दुश्मन के इलाक़े में दाखिल होने से पहले कैंप कायम किया। वही हुआ, पेश ख़ीमा दस्ता हुआ, वो दस्ता जिन्होंने कैंप लगाए, ख़ीमा लगाए। अलामती तौर पर वो समाजी इस्लाहात के पेश ख़ीमा थे। ये कहा जा सकता है कि वो फ़लाँ इंसान समाजी इस्लाहात के पेश ख़ीमा थे, यानी समाजी इस्लाहात के लिए वो आगे बढ़े, सबसे आगे रहे वो। ये लफ्ज़ उर्दू अदब और तारीख़ में गहरे मानी रखता है और अक्सर पेशरो या पेशकदमी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।